सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस पंचम दिवसीय कथा के भाग 1 के अंतर्गत भक्तों आप लोग सबसे प्रमुख भक्ति के जो 2 साधन हैं उनके बारे में जानेंगे। उन 2 साधनों को प्राप्त करने पर किस प्रकार से भक्ति एकदम सरल हो जाती है। गुरुदेव भगवान से आज की ये कथा आप लोग सुने भक्तों। श्री राधे राधे। जन के मुख्य कर्ता धर्ता हमारे परम आत्मीय श्री सुरेंद्र श्रीवास्तव जी, देवेंद्र श्रीवास्तव जी तथा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले हमारे परम प्रिय श्री सौरभ, डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव जी तथा सुदूर अंचलों से कथा सुधारस पान करने के लिए पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धा भक्तिमती माताओं, पंच दिवसीय श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद की चर्चा में आपने श्रवण किया कि भगवान ने काली नाग का निग्रह किया और भगवान के निग्रह में भी प्रभु का अनुग्रह नागपत्नियों ने देखा, इसलिए भगवान खुश हो गए। क्योंकि जिस पर भगवान का अनुग्रह होता है उस पर कोई ग्रह काम नहीं करते। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। परम भक्त वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान की कृपा का अनुभव कर ले। अनुकूलता में तो सभी कहते हैं भगवान की कृपा है, भक्त तो वह है जो विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान की कृपा का ही दर्शन करता है। ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में कहा है तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, आपकी कृपा की समीक्षा करता रहे। भगवान किस रूप में हमारे ऊपर कैसे कृपा कर रहे हैं। नागपत्नियों की यही विशेषता है कि उन्होंने कहा प्रभु आपने हमारे वज्रदेव के ऊपर क्रोध नहीं किया, कृपा की है। उनका निग्रह नहीं किया, उन पर अनुग्रह किया है। भगवान बोले अच्छा बताओ कैसे किया है। मार मार के इसकी हालत पतली कर दी और तुम कह रही हो कि हमने कृपा की है। इसमें तुम्हें कौन सी कृपा दिख रही। नागपत्नियों ने कहा सरकार क्रोधोपिते नुग्रह एव सम्मतः। नागपत्नियां कह रही हमें आपके इस क्रोध में भी आपका छुपा हुआ अनुग्रह दिख रहा है। कैसे? बोले आपके चरणारविंद का चिंतन सभी संत करते हैं, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, आपके चरणारविंद सदा सर्वदा सभी के ध्येय हैं। भोले बाबा भी निरंतर इन चरणों का चिंतन और ध्यान करते रहते हैं। पर भोले बाबा को भी आपने चरण नहीं दिया, सिर्फ चरणामृत दिया सिर पर रखने के लिए, गंगा जल के रूप में। राजा बलि ने त्रैलोकी की संपदा आपको समर्पित कर दी 2 चरणों में, तब आपने कृपा करके एक चरण उसके माथे पर रखा। पर आज तो हम देख रही हैं कि हमारे पतिदेव कितने भाग्यशाली हैं। न इनको ध्यान करना पड़ा, न इनको दान करना पड़ा। बलि ने दान किया, भोले बाबा ने ध्यान किया, पर हमारे पतिदेव ने कुछ नहीं किया, घर छोड़ के ही नहीं गए। और आप स्वयं चल के हमारे घर में आए और मांगने पर नहीं, जबरदस्ती, और एक नहीं 2 चरणारविंद हमारे मालिक के माथे पर पधरा दिए। अब बोलो ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है। जहि चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई।
राम चरण सुखदाई। अब आप ही बताइए महाराज, आपके चरणारविंद कितने दुर्लभ हैं। ब्रह्मादिक देवता जिसके लिए तरसते हैं, और वो चरणारविंद आपने बिन मांगे हमारे मालिक को दोनों के दोनों प्रदान कर दिए। अब इसको अनुग्रह माने कि आपका निग्रह माने? क्या चाहते हो? बोले जो चरणारविंद आपने हमारे मालिक के माथे पर धर दिए, हमें चरण नहीं तो चरणों की धूल ही दे दो, और हमें कुछ नहीं चाहिए। न नाक प्रश्नम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यत् पादरज प्रपन्ना। हमको कुछ नहीं चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न आपका मोक्ष चाहिए, न सार्वभौम पद चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, सिर्फ हमें आपके चरण कमलों की धूल चाहिए। कृपा करके प्रदान करो। ठाकुर जी खुश हो गए। परम भक्त है भाई, पर साथ में होशियारी भी है। होशियारी क्या है? अपने पतिदेव के निग्रह को अनुग्रह भी बता दिया, और चरण धूल इसलिए भी मांग रही हैं कि ताकि ये फन से जल्दी नीचे उतरे। इतनी ज्यादा कृपा न हो जाए कि पतिदेव भी पधार जाए। चरणों की धूल पानी में मिल सकती है क्या? बताओ। भगवान काली हृदय में कूंदे हुए हैं और काली नांग के ऊपर फिर चढ़े हुए हैं, तो धूल मिट्टी तो सब साफ। आज चरण धूल कब मिलेगी? जब फन से नीचे उतर के बाहर जाएं और फिर धरती पर चरण रखें, तभी तो धूल पाएंगी। तो इसमें दोनों बात है। भक्ति भाव भी है कि हमें आपकी चरण धूल मिल जाए, और संकेत ये भी है कि आप जल्दी से हमारे पतिदेव के माथे से उतरे, ताकि इनको राहत की सांस मिले। इसलिए वांछन्ति यत् पादरजः प्रपन्ना। हम प्रपन्न प्राणियों को तो आपकी चरण रज चाहिए। अस्तु, भगवान की कृपा का पात्र काली बना, और भगवान ने अपने पदांकित करके, पद चिन्हों से उसके फन को अंकित करके उसको विदा किया। सपरिवार अपने रमण द्वीप को काली नाग ने प्रस्थान किया। उसके बाद रात्रि में ब्रजवासियों ने काली दह पर ही विश्राम किया। दिन भर के भूखे प्यासे सो गए रात में। प्रभु ने सोचा सवेरे जगते ही गैयां घास खाएंगी और ब्रजवासी फल तोड़ के खाएंगे इधर उधर के, जबकि यहां की सारी वनस्पति विषाक्त हो गई है काली नाग के जहर से। इसलिए इसको कैसे रोका जाए? तो जैसी सब सोए तो भगवान की इच्छा से दावाग्नि लग गई रात में। जो आग ने चारों तरफ से घेरा, ब्रजवासी जोर से चिल्लाए, कन्हैया बचाओ। दावाग्नि ने घेर लिया हम सबको। भगवान बोले कोई मत घबराओ, आंख बंद करके बैठ जाओ। गोविंद के वचन पर विश्वास करके ब्रजवासी जैसी नेत्र बंद करके बैठे, भगवान ने सनई सनई संपूर्ण अग्नि का पान कर लिया। भगवान आग पी गए। परीक्षित ने आश्चर्य किया तो सुखदेव जी कहते हैं इसमें कौन आश्चर्य की बात है? अरे अग्नि का तो जन्म ही भगवान के मुखारविंद से हुआ है। अग्नि भी ब्राह्मण देवताओं में मानी जाती है। अग्निदेव विप्रदेव है। अग्नि और ब्राह्मण दोनों ही भगवान के मुखारविंद से प्रकट भये हैं। वेद मंत्रों में वर्णन आता, ब्राह्मणोश्य मुखमासीत, तो ब्राह्मणों का जन्म मुख से हुआ। और मुखात अग्नि अजायत, मुखाद अग्नि रजायत। और इसलिए हम लोग भगवान को भोजन दो ही मुखों से कराते हैं, या तो अग्नि में स्वाहा,
या ब्राह्मणों के मुख में आहा, दोनों से भगवान तृप्त हो जाते हैं। चाहे स्वाहा करके खिलाओ, चाहे विप्र भोजन करके जब डकार लेके कहते आहा आनंद आ गया, तो भगवान भी तृप्त हो जाते हैं। ये दोनों भगवान के प्रत्यक्ष मुखार बिंद हैं। बोलो राधे राधे। राधे। भगवान ने ब्रजवासियों की इस प्रकार रक्षा करी। फिर ग्रीष्म ऋतु आई। ग्रीष्म ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन है। फिर बरसात ऋतु का वर्णन है। फिर शरद ऋतु का वर्णन है। ऋतुओं में सबसे सुंदर शरद, जो बरसात के बाद आती है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई। ये केवल भारतवर्ष है जहां इतने मौसम देखने को मिल रहे हैं। बाकी कहीं देशों में तो सर्दी ही सर्दी है, बर्फ ही बर्फ। सूर्य जिस दिन निकलता है उस दिन उत्सव मनाते हैं लोग, अरे आज तो सूर्य भगवान के दर्शन हो गए। ऐसे देश है। पर हमारे यहां तो 12 मास और सभी मौसम। अभी भीषण सर्दी पड़ रही हो, चले जाओ कलकत्ता बंबई, सर्दी का काम खत्म। समुद्र तट पर कहीं सर्दी लगती ही नहीं। और भीषण गर्मी पड़ रही हो, चले जाओ शिमला मसूरी, गर्मी में भी सर्दी का आनंद लो। ये भारतवर्ष है जिसमें सब मौसम आपको 6 ऋतुएं हैं। प्रकृति का भरपूर उपहार हमारे देश को प्राप्त है। बस इस उपहार का हम सदुपयोग ठीक से नहीं कर पाते। कितनी सुंदर निर्मल नदियां जल प्रवाहमान रहता है। हमको भली भांत विदित है कि हम लोग नदियों का पानी पी करके मस्त रहते थे। अब तो पानी पीने में क्या, आचमन करने में डर लगता है। विकास के नाम पर हमने नदियों के पवित्र निर्मल जल को भी प्रदूषित कर दिया। इसलिए विकास बहुत जरूरी तो है, पर ऐसा विकास नहीं होना चाहिए जिससे प्रकृति का ह्रास हो, जिससे प्रकृति प्रदूषित हो, प्रकृति का संतुलन न बिगड़े। विकास के नाम पर यदि आपने सब पर्वत खोद डाले, जंगल काट डाले, नदियों को प्रदूषित कर दिया, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 महाभूत हैं। भौतिकता का अर्थ क्या है? इन 5 महाभूतों का सही सदुपयोग करना, वो है भौतिकवाद। पर हम विकास के नाम पर इन्हीं को प्रदूषित कर रहे हैं। और विकास की आज परिभाषा क्या है? जहां आपको शुद्ध न हवा मिले, न प्रकाश मिले, न पानी मिले, समझ लो वो सबसे बड़ा महानगर है। विचार करके देखो, आप ग्रामीण अंचलों में यहां रह रहे हो, कितनी शुद्ध जलवायु है, पानी भी शुद्ध, हवा भी शुद्ध, प्रकाश भी पर्याप्त। महानगरों में जाके देख लो महाराज, धूप के लिए तरस जाओगे। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं कि धूप लेने के लिए आपको पार्क में कहीं जाना पड़ेगा, आपको घर में धूप नहीं मिल पाएगी। प्रकाश लुप्त हो गया। और वायु इतनी प्रदूषित हो गई है कि महाराज मास्क लगा के चलना पड़ेगा। महानगरों में चल के घूम के देख लो, दिन भर घूम करके आए तो शाम तक चेहरा बदल जाएगा आपका। वायु प्रदूषित हो गई। पानी तो आप पी नहीं सकते बिना आरओ लगाए, पानी भी सब प्रदूषित हो गया। तो ऐसा विकास नहीं होना चाहिए जिससे प्रकृति क्षुब्ध हो। प्रकृति प्रदूषित होगी, प्रभावित होगी, असंतुलित होगी तो भयंकर विस्फोटक स्थिति बनती है। भूकंप आदि ये प्रकृति के प्रकोप ही तो हैं। इसलिए परमात्मा की ये जो प्रकृति है, इसको विशुद्ध बनाए रखना ये हमारा कर्तव्य है। पहले ऋषि मुनियों ने क्या विकास नहीं किया,
ऐसी कौन सी विधा है जो ऋषियों के पास नहीं थी, पर उन्होंने ऐसा कोई भी विकास नहीं किया जिससे प्रकृति क्षुब्ध हो, प्रभावित हो। ऋषि का मतलब वैज्ञानिक, अनुसंधान करने वाले। ऋषि माने रिसर्च करने वाले। ऋषियों ने जो भी विकास किया वो सुव्यवस्थित, बिना किसी को प्रदूषित किए। टीवी आज घर घर में लग गई, समस्या बन गई, परंतु पहले भी जरूरत पड़ी तो व्यास जी महाराज ने एक टीवी लगवा दी कि महाभारत का युद्ध होगा, हम टेलीकास्ट कर देंगे। संजय से कहा तुम यहीं बैठे बैठे अब धृतराष्ट्र को बताते रहना कि क्या चल रहा है। एक ही लगाई आवश्यकता पड़ने पर वह विकसित विकास घर घर में पहुंच गया। परिणाम यह हुआ कि अब किसी को किसी से बात करने की फुर्सत नहीं। ऋषियों ने इतना सब ज्ञान विज्ञान होते हुए भी झोंपड़ियों में निवास करना उचित समझा। प्रकृति की गोद में गौ माता का दूध पीते हैं, नित्य अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं। हम लोग जो हवन करते हैं उससे जो धुआं निकलता है वो सारी प्रकृति के दोष को दूर करता है, प्रकृति को विशुद्ध बना के रखता है। इसलिए ब्राह्मण प्रायः सभी अग्निहोत्री हुआ करते, अग्निहोत्र किया करते थे, नित्य अग्निहोत्र। घर घर में अग्निहोत्र हो तो देखो कितना शुद्ध। अब अग्निहोत्र का धुआं तो निकलता नहीं कहीं से, फैक्ट्रियों का धुआं निकल रहा है। परिणाम क्या हुआ? अग्निहोत्र का धुआं खत्म होकर के जब फैक्ट्रियों का धुआं निकलना प्रारंभ हुआ तो सारी प्रकृति क्षुब्ध होने लगी, प्रभावित होने लगी। और हवन करना तो केवल, अब लोगों ने कहा ये तो ब्राह्मणों का काम है। यज्ञ करना भी ब्राह्मणों का काम है। अरे भाई, यज्ञ से केवल ब्राह्मणों का ही हित नहीं होता, सभी समाज का हित होता है, राष्ट्र का हित होता है, प्रकृति का हित होता है। आप विचार करके देखो, यज्ञ केवल किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने वाले के लिए नहीं होता, समस्त प्राणी मात्र को लाभान्वित करने के लिए यज्ञ की विधा है। जैसे यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ जब निश्चित होता है तो सबसे पहला लाभ किसको होता है? जो प्रथम पायदान पर है, चतुर्थ चरण के जो लोग हैं? क्योंकि वही श्रमजीवी होते हैं। 4 भागों में बटे हुए ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इसी को आज की भाषा में कहा जाए तो 4 प्रकार के कर्मचारी सरकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के, चतुर्थ श्रेणी के। 4 विभाग तो आज भी हैं। नामांतरण हो गया, रूपांतरण हो गया, परंतु ये चारों का मूल स्वरूप क्या है? शिक्षक, रक्षक, वाणिज्य और श्रम, ये 4 विभाग हैं। बुद्धिजीवी जो शिक्षक है वो ब्राह्मण माना गया, क्योंकि बुद्धि प्रधान है। इसलिए कहा ब्राह्मणों से मुखमासीत। ये मस्तिष्क है। मस्तिष्क का नाम ब्राह्मण, भुजाओं का नाम क्षत्रिय, वैश्य का नाम उदर और चरणारविंद का नाम शूद्र। 4 भगवान के अंग बताए। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः पुरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांको शूद्रो अजायत। वेद भगवान ने कहा, गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। 4 विभाग भगवान ने किए। तो सबसे नीचे के पायदान पर श्रमजीवी है। तो पहला लाभ तो श्रमजीवी को हुआ, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को, क्योंकि यज्ञशाला का निर्माण कौन करेगा? हवन कुंड कौन बनाएगा?
ये तो सब वही करते हैं, कारीगरी का सब काम। तो पहला लाभ तो दासों को हुआ। अब जब यज्ञशाला आदि सबका निर्माण कंप्लीट हो, चाहे मंदिर बनवाया हो और चाहे यज्ञशाला बनवाई हो, चाहे पांडाल बनवाया हो, पहला लाभ चतुर्थ श्रेणी के व्यक्ति को ही मिला। अब यज्ञ जब प्रारंभ होने को आया तो बोले सामान खरीद के लाओ। सो पंडित जी ने लंबी लिस्ट बनाई सामान की। तो दूसरा लाभ किसको हुआ? वाणिज्य को, व्यापारी को, जिसको हम वैश्य कहते हैं। नीचे से ऊपर की तरफ चलिए, क्योंकि दुकान से तो सामान वहीं से खरीदा जाएगा भाई, व्यापारी से। चाहे जितना यज्ञ का सामान हो, या भी इतने भंडारे चल रहे हैं, इतना सब सामान है, वो कहां से आया? व्यापार से। तो दूसरा लाभ किसको हुआ? वैश्य को। फिर व्यवस्था कौन संभालेगा? नेतृत्व। क्षत्रियों के हाथ में था नेतृत्व, जिसको हम रक्षक कहते हैं। क्षत्रियों का धर्म है राष्ट्र की रक्षा में तत्पर रहना है? तो ऐसी सारी व्यवस्था का नेतृत्व जिनके हाथ में, वो क्षत्रिय होते हैं। अब उसके बाद जब वेद मंत्रों से हवन हुआ और 9 दिन तक खूब पाठ किए, मंत्रोच्चारण किए, सुबह से शाम तक ब्राह्मण सब लगे रहे, और जब यज्ञ पूरी तरह संपन्न और पूर्णाहुति हो गई, तब पंडित जी का नाम आया, महाराज अब विदा करो पंडित जी महाराज की। तो सबसे अंत में लाभ ब्राह्मणों को मिला। पर हम लोगों ने मानसिकता क्या बना दी है? यज्ञ आदि करना ये सब ब्राह्मणों के काम है और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं। ऐसी बात नहीं है। जाति बुरी नहीं है। आजकल जातिवाद जो हम लोगों के भीतर विष की तरह व्याप्त हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है। ऋषि मुनियों ने तो जो व्यवस्था बनाई वो बड़ी सोच समझ करके सुव्यवस्थित, सबको जन्म से ही सबकी जीविका सुरक्षित कर दी। आज हम लोग पढ़ लिख के तैयार होके जब आते हैं तो जीविका के लिए नवयुवक भागते नजर आते हैं कि नौकरी मिले, कोई जॉब मिले। नहीं मिला तो बर्बाद समझते हैं अपने आप को कि हमारा पढ़ लिख तो गए, कोई नौकरी ही नहीं मिल रही, क्या करें। अब खेती करने नहीं सकते कि इतने पढ़े लिखे होकर के अब हल चलाएंगे हम लोग। जीविका की समस्या बन गई। परंतु ऋषि मुनियों ने जिस ढंग से समाज की संरचना करी, 4 भागों में बांट करके, सबकी व्यवस्था बांट करके, और सबकी जीविका जन्म से ही सुरक्षित कर दी गई। डॉक्टर का बेटा यदि डॉक्टर ही बनता है तो उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं। पिता का अनुभव पूरा उसे मिलेगा, पिता का हॉस्पिटल उसे मिलेगा, पिता के द्वारा जिनका स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है वो मरीज भी वहीं आएंगे उसके पास। पिता के बाद पुत्र को सारी धरोहर मिल जाती है। अब डॉक्टर का बेटा यदि वकील बनना चाहे तो न तो पिता का उसे कुछ अनुभव मिलने वाला है, वकालत तो उसने किसी और के अंडर में सीखनी, अनुभव करनी पड़ेगी। और फिर अच्छा वकील बन भी गया तो अब ऑफिस अलग अपना बनाओ, क्योंकि हॉस्पिटल में तो काम चलेगा नहीं। सारी उसे अपनी व्यवस्था नई ढंग से करनी पड़ेगी, जिसमें पिता का उसे कोई सहयोग मिलने वाला नहीं है। वो डॉक्टर है, वकालत क्या समझाएगा। तो वकील का बेटा यदि वकील ही बनता है तो उसको पिता का भी अनुभव मिलेगा, पिता का ऑफिस भी मिलेगा, और सब उसके अनुचर भी मिलेंगे। इसलिए हर समाज की जो व्यवस्था है वो जन्म से सुरक्षित। पंडित का बेटा पंडित बने तो यजमान उसके बने बनाए हैं, पिता के द्वारा साथ जा जा करके अनुभव सब अपने आप पाई जाएगा, प्रैक्टिकल ज्ञान अपने आप पंडित कर्म का हो जाएगा, उससे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने दूरदर्शिता के साथ समाज सुरक्षित, संयमित और सबकी जीविका व्यवस्थित बनी रहे, इसलिए व्यवस्था बनाई। तो जाति तो बड़ी सुंदर ढंग से बनाई थी, परंतु आज स्वार्थ की राजनीति में जो जातिवाद भर दिया, इसने सब चौपट कर दिया। नहीं तो पहले महाराज कितना सौहार्द था लोगों में आपस में। हमारे गांव की लड़की जिस गांव में ब्याह जाए तो वो भले ही किसी भी समाज की लड़की हो, हम उससे अपना वही नाता मानते हैं कि हमारे गांव की बिटिया है। उसके घर में हम पानी तक नहीं पिएंगे साहब, जिसके घर में हमारे गांव की लड़की ब्याही है, हमारी नहीं, अपने समाज की नहीं, किसी भी
समाज की हो। काका ताऊ यूं कह करके सब एक दूसरे को बुलाते थे, हैं? वो किसी का भी बच्चा हो, सभी समाज के लोगों पर उसको पर अपना अधिकार मानते थे। इतना सौहार्द था। गरीब से गरीब कन्या का विवाह हो रहा हो गांव में, तो पूरे गांव की खटियां उसके यहाँ पहुंच जाती थी बारात को विश्राम देने के लिए। कोई खर्चा नहीं होता था शादियों में उतना लंबा चौड़ा। केले के पत्ते और आम्र पल्लव आदि के द्वारा मंडप सजा दिए जाते थे और गांव के लोग मिलकर ही भोजन बना लेते थे। ना हलवाई की जरूरत पड़ती थी, ना टेंट हाउस की, कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत कम खर्चे में विवाह आदि संपन्न होते थे। ये था आपसी सौहार्द, जो अब तक रहा। पर ये जब से ये जातिवाद फैलाया, तब से जो अंग्रेजों की कूटनीति थी, फूट डालो राज्य करो की, वही नीति अब जब से हम लोगों ने स्वार्थ की राजनीति में करना प्रारंभ किया, तब से लोग जातिवाद के शिकार हो गए। इसलिए ऋषियों की जो भी व्यवस्था है बहुत व्यवस्थित है, बहुत दूरदर्शिता के साथ है। पर हमारे भीतर ये मानसिकता बनाई गई कि ऋषि मुनि जो भी हैं उन्होंने सब अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सब लिख दिया। आजकल रामचरित मानस के प्रति भी लोगों की धारणा इस प्रकार की बनती जा रही है, क्योंकि सरलीकरण शास्त्रों का कर दिया गोस्वामी जी महाराज ने। बोलो बंसी वारे की। इसलिए ऋषि मुनियों के वचनों पर हमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। उन्होंने जो कुछ लिखा है बहुत सोच समझ के विचार करके, सब सिद्धांत उनके हैं। जो समझ में हमको नहीं आ पा रहा तो जान लो हमारी मति की कमजोरी है, जो हम उनके रहस्य को समझ नहीं पा रहे। मतिर दौर्बल्यम न तो मत दौर्बल्यम। ऋषियों का मत कदापि दुर्बल नहीं है, हमारी मति दुर्बल है, इसलिए हम उस मत को समझ नहीं पा रहे। पर जो बात हमको हमारी बुद्धि में नहीं बैठती तो हम ऋषियों के मत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। इसलिए शास्त्रों के प्रति हमारी निष्ठा परिपक्व होनी चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और यज्ञ की भी चर्चा कर रहा था, और यज्ञ हो भी रहा है यहां पर। आप किसी को घी खिलाओ, भाई पंगत में सबको बढ़िया चकाचक घी। पहले तो घी का बड़ा महत्व था, अब तो घी से लोग परहेज करने लगे, क्योंकि उतना विशुद्ध मिलता भी नहीं। तो यदि आप घी मेवा किसी को खिलाओगे तो पहली बात तो वही खाएगा जो आपके परिचित या संबंधियों में है। जिसको आप भोजन के लिए बुलाओगे उसी को तो खिलाओगे। जिससे आपका बोलचाल नहीं है, विरोध है या विपक्षी है, तो उसको तो आप नहीं खिलाओगे। परंतु जब आप हवन करते हैं यज्ञ में, उससे जो पवित्र धुआं निकलता है, उस शुद्ध घी साकल्य ही तो छोड़ा जाता है मेवा आदि के साथ, तो वो जो विशुद्ध धुआं निकलता है यज्ञ कुंड का, वो सारी प्रकृति को शुद्ध करता है। अब तुम्हारा मान के चलो पड़ोसी से बैर विरोध है, बोलचाल बंद है, पर यज्ञ का धुआं तो उसके घर भी जाएगा। आप रोक नहीं सकते कि भाई उससे हमारा बैर है, तुम उसके घर को पवित्र मत करो। तुम चाहोगे तो भी नहीं मानेगा वो। या कि कोई विजातीय है, बोले भाई उनके घर को शुद्ध नहीं करना है। तुम्हारा सजातीय हो या विजातीय हो, मित्र हो या शत्रु हो, यज्ञ का पवित्र धुआं समस्त प्रकृति को शुद्ध करता हुआ समस्त घरों को शुद्ध करता है। और घी यदि किसी को खिलाओगे एक चम्मच, तो व्यक्ति विशेष को आज खाएगा, कल वो बेकार हो जाएगा। घाटी के नीचे माटी, स्वाद केवल मुंह तक ही तो होता है, उसके बाद तो मिट्टी हो जाता है। पर यज्ञ का छोड़ा हुआ धुआं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना यज्ञ, अरे आजकल खाने पीने की वैसी समस्या पड़ रही है और तुम यज्ञशाला में झोंके जा रहे हो, घी है, साकल्य है, मेवा है, सब स्वाहा स्वाहा करके बर्बाद कर रहे हो, ऐसी मानसिकता होती है। पर याद रखिए वो विशुद्ध धुआं सारे घरों को, सारी प्रकृति को शुद्ध करेगा और तुम्हें बहुत से भयानक रोगों से बचाएगा।
क्योंकि जो विषाक्त कीटाणु हैं, जिसके कारण तमाम रोग व्याधियां हमारे शरीर में भरती जा रही हैं, यज्ञ के धुआं से वो सब विषाक्त कीटाणु समाप्त होते हैं। पहले लोग इतने बीमार, गांव में कई गांवों तक कोई एक डॉक्टर वैद्य नहीं हुआ करता था। एक वैद्य तो छोटा मोटा कोई हो तो घर में कोई बड़ी बात हो जाए तभी वैद्य जी को बुलाया जाता था या दिखाया जाता था। माताएं घर में ही इतना उपचार जानती थी कि कर लेते थे। लोग बीमार होते ही नहीं थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि प्रकृति शुद्ध थी, खूब हवन हुआ करते थे, अग्निहोत्र की आहुतियों से वातावरण शुद्ध रहता था, विषाक्त कीटाणु समाप्त होते रहते थे, इसलिए बीमार पड़ने की आवश्यकता नहीं। अब हवन तो होता नहीं और फैक्ट्रियों के धुओं ने प्रदूषित कर दिया प्रकृति को। परिणाम यह हुआ कि आज इतनी बीमारियां पैदा हो गई कि हर हॉस्पिटल भरे पड़े। किसी से भी पूछ लो तो कोई ना कोई समस्या अपनी सुना देगा। सबके सामने समस्याएं रोग व्याधियों की आ गई। इसलिए ऋषि भागवत में लिखा है, पृथ्वी माँ ने स्वयं पृथु महाराज से कहा है, चतुर्थ स्कंद के 18वें अध्याय का 5वां श्लोक। पृथ्वी मां कहती है, अस्मिन लोके थवा मुस्मिन मुनिभिस तत्वदर्शिवी। जो प्राणी इस लोक में अथवा उस लोक में परम सुख और शांति चाहता हो, अपने जीवन का कल्याण चाहता हो, सुख शांति दोनों लोकों में यदि व्यक्ति को चाहिए, तो जो तत्वदृष्टा ऋषि मुनि हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके ही आपको दोनों लोकों की प्राप्ति होगी, इहलोक और परलोक। मनमुखी ढंग से चल के परलोक की तो छोड़ दो, परलोक को तो बहुत से लोग मानते भी नहीं है। मत मानो परलोक को, इस लोक को तो देख रहे हो। परलोक की छोड़ लो, इस लोक में आप सुखी नहीं रह पाएंगे, आज भी सुखी नहीं रह सकते आप, यदि ऋषियों के बताए मार्ग पर नहीं चले तो। क्योंकि ऋषियों ने सब प्रैक्टिकल प्रयोग करके अनुभवगम्य बातें, वैज्ञानिक जो बातें आज बता रहे हैं वो ऋषियों ने अपने मंत्र शक्ति से बहुत पहले शास्त्रों में लिख रखी है। भागवत के पंचम स्कंद में भूगोल खगोल का बहुत विस्तार से वर्णन है। तो ऋषियों ने सब रिसर्च करके पहले ही हमारे लिए लिख दिया। सीधी सी एक बात समझ लीजिए, 100 बातों की एक बात। आप कोई भी मशीन बनाते हो तो उस मशीन का प्रयोग कैसे किया जाए उसकी एक पुस्तिका भी बनाई जाती है, जो उस मशीन के साथ आपको दी जाती है। किस मशीन का प्रयोग कैसे करना है इस किताब में पढ़ लेना, उसके अनुसार प्रयोग करना। मनमुखी ढंग से करोगे मशीन समय से पहले ही खराब हो जाएगी, अब कुछ भी उसमें गड़बड़ी कभी भी हो सकती है। ऐसे ये जो मशीनरी, शरीर की मशीनरी परमात्मा ने हमको बना के दी, तो साथ में शास्त्र रूपी पुस्तिका भी हमको थमा दी है। किस जीवन की मशीनरी को आपको कैसे चलाना है, ये ऋषियों ने जो पुस्तिका बना करके ग्रंथों के माध्यम से हमको दी है, इनमें पढ़ो, पढ़ने के बाद में तदनुसार चलो तो आपकी ये मशीनरी गारंटी से 100 साल तक चलेगी। और यदि आपने मनमुखी ढंग से इस मशीन को चलाया, किताब को पढ़ा, अच्छा प्राय जो मशीनें आती हैं उसमें जो पुस्तिका होती है अंग्रेजी में पूरी भरी रहती है, छोटे छोटे अक्षरों में, लोग पढ़ भी नहीं पाते। तो नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, वो मशीन जो चलाना जानते हैं, जो उसका प्रयोग करते हैं, आप उनसे उनके अनुभव के अनुसार भी सीख सकते हो। आपने गाड़ी खरीद ली तो आवश्यक नहीं है कि गाड़ी के द्वारा मिली हुई पुस्तिका पढ़ के ही आप गाड़ी चलाओगे। अरे अनुभवी ड्राइवर हैं भैया, उनसे भी सीख लो, किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उनके अनुभव के अनुसार तुम्हें बता दिया जाएगा इस मशीन को ऐसे चलाया जाता है, आप चलाना सीख जाओगे। उसी प्रकार से या तो शास्त्रों को पढ़ करके इस जीवन की मशीनरी को तदनुसार चलाओ, और शास्त्र नहीं पढ़ पा रहे तो जो शास्त्रज्ञ महापुरुष हैं उनके बताए हुए मार्गदर्शन में इस जीवन की गाड़ी को चलाओ, जिनका नाम है सदगुरु। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। या तो डॉक्टर के अनुसार चलो या आयुर्वेद को पढ़ करके जड़ी बूटियों को समझ करके चलो।
तो आयुर्वेद कौन पढ़ेगा भैया इतना लंबा चौड़ा? MBBS सब थोड़ी करेंगे। डॉक्टरों से पढ़, समझ लो, डॉक्टर जो कहते हैं वो करो, आप स्वस्थ रह करके जीवन यापन कर लोगे। परंतु जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो हाथ पकड़ाते हो और फिर वो जो कहता है सो मानते हो। उसने कह दी ये चीजें मत खाओ तो हम छोड़ देते हैं, ये परहेज करना है और ये पथ्य है, ये कुपथ्य है। वो जो कह देगा वो आप मानते हैं बिना तर्क वितर्क किए। डॉक्टर ने कह दिया कि खट्टा नहीं खाना है तो आप बहस नहीं कर सकते, क्यों नहीं खाएंगे, इससे क्या हो जाएगा। उसने कह दिया और आपने मान लिया बिना तर्क के। ऐसी सदगुरु वैद्य, ऐसा सदगुरु ढूंढो जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सको। वो जो कहे सो करो, तर्क वितर्क मत करो। क्या तो उन्होंने कहा है ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, इतना माला भजन इस मंत्र का करना है तो करना है। जब करोगे तब उसके आनंद का अनुभव बाद में होगा। अब पहले ही तर्क करने लग जाओ, भजन करने से क्या होगा, जगने से क्या होगा। तो जैसे डॉक्टर के वचन पर विश्वास करते हैं आप, ऐसे ही संत सदगुरु के वचन पर भी दृढ़ विश्वास करके चलोगे तो जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो 6 ऋतुएं हैं हमारे देश में, उसमें सबसे प्यारी है शरद ऋतु। इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यवसद पायुना पातम सगो गोपालकोच्युतः। बरसात के बाद शरद ऋतु आती है तो बरसात में पानी मटमैला हो जाता है, पर शरद के आते ही एकदम जलाशय स्वच्छ हो जाते हैं, एकदम नीला नीला जल चमकने लगता है। सरोवर में सरसिज विकसित होने लगते हैं, कमल खिलने लगते हैं और दिव्य सुमनों की सुगंध। प्रभु भक्ति एक दिव्य सुगंध के समान है। जब भक्त प्रभु की भक्ति करने लगता है तो उसके पूरे रोम रोम में प्रभु की एक आध्यात्मिक सुगंध फैल जाती है, जिससे पूरा वातावरण वायुमंडल शुद्ध हो जाता है तथा लोग उस महक से भी भक्ति में मिल जाते हैं। भक्तों, श्री राधे राधे। कोई समस्या नहीं। इसलिए भगवान ने 2 बार बंसी बजाई भागवत के अनुसार, और दोनों बार सर्द के मौसम में ही बजाई। कन्हैया की बंसी की तान जिस गोपी के पड़ती है कान, वही भूल जाती है समस्त भान। देह गेह का कुछ नहीं रहता उसको ज्ञान, सब कुछ भूल जाती है। और ध्यान दें, मनुष्य की तो कौन कहे, पशु पक्षियों की भी कौन कहे। बंसी में वो स्वर आनंद है कि पाषाण भी द्रवित हो जाते हैं, पत्थर भी पिघलने लग जाते हैं। ये है बंसी का वैशिष्ट। एक बार गोपियों ने गोविंद से कहा, प्यारे तुम चाहे जब बंसी मत बजाया करो। भगवान बोले तो समय बता दो कब कब न बजाऊं। बोले जब हम भोजन बना रही हो तब मत बजाया करो। भगवान बोले बाबली भैया, अरे बंसी की तान सुन करके रसोई बनाएगी तो वो स्वादिष्ट भोजन बनेगा, खाने वाले उंगली चाटते रह जाएंगे। गोपियां बोली, प्यारे जब भोजन बनेगा तब न कोई पाने आएगा। हम चूल्हा फूंकने बैठती हैं, उधर आप बंसी फूंक देते हो, और बंसी की तान सुनते ही सूखी लकड़ियां सब गीली हो जाती है, और लकड़ी गीली हो जाती है तो आग बुझ जाती है, और हम भी हाथ पे हाथ धर के तुम्हारी बंसी सुनती रह जाती है। इसलिए प्यारे, मुरहर रंधन समय माकुर मुरली रवम मधुरम नीरस मेधो रसता कृष्णानुरक्ते कृष्ण तरता। हे मुरहर रंधन समय मुरली रवम माँ कुरु। प्यारे मनमोहन, बंसी बजाते आप भोजन के समय बंसी बिल्कुल मत बजाया करो।
यह है बंसी की विशेषता। जमुना की बहती हुई जलधारा रुक जाती है बंसी की तान सुन करके। गिरिराज गोवर्धन नाथ के विशाल शिलाखंड द्रवीभूत होने लगते हैं बंसी की तान सुन करके। जब जल थल पर यह प्रभाव पड़ता है, जिनको हम जड़ कहते हैं, तो चैतन्य प्राणियों की तो कहना ही क्या है। हमारे सूरदास जी महाराज ने अपने पद में बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि बंसी को सुन करके क्या स्थिति बनती है प्रकृति की। अरे बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। रंभा समताल चुकी भूली नृत्यकारी, रंभा समताल चुकी भूली नृत्यकारी, रंभा समताल चुकी भूली नृत्यकारी, रंभा समताल चुकी भूली नृत्यकारी। जमुना जल उल्ट्यो बहो शोभा आज भारी, जमुना जल उल्ट्यो बहो शोभा आज भारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी। वाल वाल मगन भय ब्रज की सब नारी, वाल वाल मगन भय ब्रज की सब नारी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए जय हो से मुरारी। जय हो श्याम मोहनी मूरत नटवर बपुधारी, सुंदर श्याम मोहनी मूरत नटवर बपुधारी, सुंदर श्याम मोहनी मूरत नटवर बपुधारी, सुंदर श्याम मोहनी मूरत नटवर बपुधारी। सूर को प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारी, मदन मोहन चरणन बलिहारी, को प्रभु मदन मोहन चरणन बलिहारी। जय जय बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, आज रंग से मुरारी, रंग से मुरारी, आज रंग से मुरारी। बोल बंसी वारे की जय। बंसी क्या है? बम ब्रह्मानंदम इह विषयानंदम तौ अणु यस्मात् स वेणु। जिस बंसी की तान सुन करके ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों फीके पड़ जाए, जिस आनंद के सामने दोनों तुच्छ हो जाएं, उसका नाम है वेणु।
ब्रह्मानंद की कौन कहे, विषयानंद, सब भूल जाते हैं। ये बंसी की विशेषता है। ऐसे कन्हैया बंसी बजाते हुए ब्रजवासियों को परमानंद प्रदान करते हुए ब्रज में विचरण कर रहे हैं। अब आई हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में गोपियां स्नान करती हैं यमुना जी में और कात्यायनी मां की पूजा करती हैं और उनसे वरदान क्या मांगती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे देवी मां, नंद नंदन कृष्ण ही हमारे पति बने, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। इसी भाव से ब्रज गोपियां नित्य प्रति यमुना स्नान ब्रह्म मुहूर्त में कर लेती हैं। परंतु समस्या आ गई कि निर्वस्त्र होकर के जमुना जी में नहाती थी। तो एक दिन भगवान उनका कार्य सिद्ध करने की भावना से गए और उनके वस्त्रापहरण करके कदम पर चढ़ गए, चीर चुरा लिए। गोपियां स्नानोपरांत जब घाट देखने लगी तो कपड़े गायब। अब गोपियां परेशान, कौन बंदर ले गया, कपड़े कौन उठा ले गया भाई। ऊपर देखा तो बानराणाम धीसम बैठे। ओहो, एक कनुआ की करतूत है। तो गोपियां प्रार्थना करके मांगने लगी, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेद रागे ब्रुवामहे। हे श्याम सुंदर, हम तो आपकी दासी हैं, आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगी। कृपा करके आपने जो हमारे चीर चुरा लिए वो वापस कर दो। भगवान बोले, देवियो, और नहीं दिया तो क्या करोगी? बोले, राज्ञे ब्रुवामहे, तुम्हारी राजा से शिकायत कर देंगी, तुम हमें बहुत तंग करते हो। भगवान बोले, अच्छा, इधर दासी बन रही हो, उधर शिकायत भी कर रही हो, जाओ पहले शिकायत ही कर आओ। गोपियां आपस में बोली, बहन शिकायत करने जाएगी कैसे, वस्त्र तो उनके हाथ में है। तो हाथ जोड़ के बोली, नहीं नहीं, हमें तुम्हारी किसी से कोई शिकायत नहीं करनी है, तुम तो कृपा करके हमारे कपड़े लौटा दो। भगवान बोले, यदि तुम सचमुच अपने आप को मेरी दासी समझती हो तो स्वामी की आज्ञा का तुम्हें पालन करना पड़ेगा। क्या आज्ञा है महाराज जी? बोले, भवत्यो यदि मे दास्य मयोक्तम वा करश्यत अत्रागत्य स्ववासांसी प्रतीक्षन्तु शुचिस्मिता। यदि तुम मेरी दासी हो तो मैं आज्ञा देता हूं, एक एक करके आओ, अपने अपने वस्त्र हमसे वापस ले जाओ। गोपियों ने कहा, यदि आने की हालत में होती तो मांगती थोड़ी, फिर तो छीन के ले ही जाती। हम नहीं आ सकती। भगवान बोले, तो चली कैसे गई? बोले, पहले कोई था नहीं इसलिए। बोले, यही तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई काल नहीं जिस काल में, जिस स्थान में हमारा नित्य निवास न हो। हम तो कण कण में सब जगह सर्वत्र है। इसलिए लोग विष्णु कहते हैं, वेविष्टि व्यापनोति सकलम जगत ईशावास्यमिदं सर्वम, सब जगह हम हैं। तब गोपियों के ज्ञान नेत्र खुले, एक एक करके आई, अपने अपने वस्त्र प्राप्त करके धारण किए। इसी का नाम है चीर हरण लीला। इस पर बहुत से लोगों की बुद्धि चकराती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। यदि चीर चुराना ही भगवान को प्रिय लगता तो फिर चीर बढ़ाने के लिए क्यों भागे थे द्रौपदी के? और कभी चीर चुराते हैं, कभी चीर बढ़ाते भी हैं। ये चीर हरण लीला क्या है? वेदांत की दृष्टि से कहते हैं, बोले आवरण भंग लीला है। जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति में जो विघ्न है, कौन? मल, विक्षेप और आवरण। तो भगवान ये आवरण हरण करके जीव को आत्मस्वरूप का ज्ञान कराते हैं। तभी उसका महारास में वास्तविक प्रवेश होता है, उस रस में उसकी गति होती है।
अच्छा, एक बात विचारणी है, यदि व्यवहारिक लौकिक दृष्टि से इस लीला पर विचार करें तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि भगवान ने जब गोपियों के चीर चुराए उस समय सुखदेव जी ने गोविंद की उम्र क्या लिखी है? बोले 6 वर्ष के कन्हैया थे, और जिन गोपियों के चीर चुराए वो 5 साल की थी। अब 5 साल की बच्ची का वस्त्र उठा के 6 साल का बच्चा ले जाए तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है भाई? बाल सुलभ लीलाएं हैं, चेष्टाएं हैं। और ये बात तो द्वापर की है। आज भी कलयुग में छोटे छोटे बच्चे नदी तट पर तालाबों के किनारे देख लो, निर्वस्त्र ही नहाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अंदर कोई विकार नहीं होता। ये इंटरनेट के जमाने में, कंप्यूटर के जमाने में आज भी ये दृश्य देखने को मिल सकते हैं आपको। तो जब कुछ द्वापर के समय में यदि 6 वर्ष के कन्हैया ने गोपियों की चीर चुरा लिए तो इसमें क्या शंका होनी चाहिए? कोई स्थान शंका का नहीं है। और समस्या क्या आती है, जब कैलेंडरों में हम चित्र देखते हैं ना, प्राय उसमें गोपियां भी पर्याप्त अवस्था में दिखाई जाती हैं और कृष्ण भी, तो लोगों की खोपड़ी खराब होती है। जब यदि आप चीर हरण का चित्रण कर रहे हैं तो ग्रंथ के आधार पर ही कर रहे हैं, तो जिन ग्रंथों के आधार पर चीर हरण का आप चित्र दिखाते हैं तो उन ग्रंथों के आधार पर अवस्था भी तो उसमें दिखनी चाहिए, जो सुखदेव जी बता रहे हैं। 6 वर्ष की उम्र में चीर चुराए थे, 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन उठाए थे, 8 वर्ष की उम्र में रास रचाए थे। इसलिए अवस्था उसमें प्रकट होनी चाहिए। अच्छा, सबसे ज्यादा यदि तर्क वितर्क होते हैं तो न्याय में, 6 दर्शनों में जो न्याय दर्शन है उसमें बहुत तर्क किए जाते हैं। उसका शुभारंभ ही तर्क संग्रह से होता है, बहुत तर्क। और न्याय में जहां तर्क ही तर्क भरे पड़े हैं वो नैयायिक लोग चीर हरण के प्रसंग का स्मरण करके अपने ग्रंथ में मंगलाचरण कर रहे हैं। न्याय का एक ग्रंथ है मुक्तावली, तो मुक्तावलीकार ग्रंथ के शुभारंभ में मंगलाचरण करते हुए कन्हैया का ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान में क्या चिंतन कर रहे हैं? बोले नूतन जलधर रुचये गोपवधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरुहस्य बीजाय। ये ग्रंथ का मंगलाचरण है। मतलब अर्थ स्पष्ट है, नूतन जलधर रुचय, नवीन जलधर मेघों के समान जिनकी श्याम छटा है, ऐसे जो श्री कृष्ण हैं। और करते क्या हैं? बोले गोप बधूटी दुकूल चौराया, जो गोप बधूटियों के दुकूल की वस्त्र की चोरी कर लेते हैं। अब जरा सोचिए, यदि भगवान के चीर हरण प्रसंग में कोई गड़बड़ी होती तो नैयायिक छोड़ते क्या? नैयायिक तो चीर चुराते गोविंद का ध्यान कर रहे हैं। इसी से इसकी दिव्यता का संकेत मिलता है। नहीं तो मंगलाचरण में कोई ऐसा ध्यान करेगा क्या? चीर चुराते मनमोहन का ध्यान। गोप बधूटी दुकूल चौराया, इसका मतलब क्या? धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज इस पंक्ति का अर्थ करते हैं, गोपाह जीवाह तेसाम बधूटयः बुद्धयः तासम आवरणानि अज्ञानानि। प्रत्येक जीव गोप है और प्रत्येक जीव की जो बुद्धि है वो उसकी गोपी है। और इस बुद्धि में जो अज्ञान का, अविद्या का प्रबल आवरण पड़ा हुआ है वही दुकूल है, वस्त्र है। और उसी वस्त्र को हरण करने वाले हमारे हरि हैं। जीव की बुद्धि से भगवान माया का वस्त्र आप हरण कर लें तो जीव की बुद्धि शुद्ध हो जाए, भगवत तत्व का प्रबोध हो जाए, तभी वह महारास का अधिकारी बनता है। इसलिए चीर चुराने के बाद भगवान ने रासलीला में गोपियों को अधिकार दिया। ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। गर्ग संहितादि ग्रंथों में इनके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन आता है।
कि ये श्रुति रूपा है, ऋषि रूपा है, कृपा सिद्धा है, नित्य सिद्धा है, गोलोक वासिनी है, दंडकारण्य के संत हैं, मिथिलापुर की नारियां हैं, यज्ञ सीता हैं, ये सब ब्रज की गोपियां बन करके आए हैं। गोपी का अर्थ क्या होता है? गो नाम इंद्रियों का है। गोभी इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जो अपनी समस्त इंद्रियों से एकमात्र कृष्ण रस का ही निरंतर पान करते हो, उन साधकों का नाम है गोपी। आंख देखे तो कन्हैया की सुंदर झांकी, कान सुने तो केवल कन्हैया की सुंदर कथा, वाणी बोले तो केवल कन्हैया के गुणावाद या नाम संकीर्तन, चरण चलें तो केवल कन्हैया के दिव्य मंदिर देवालय और तीर्थाटन के लिए। इस प्रकार से हाथ काम करें तो केवल कन्हैया की सेवा के लिए, कैंकर्य। तो जिसकी सारी इंद्रियां कृष्ण रस में पगी हों, उसका नाम है गोपी। इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करना, इसलिए साधारण स्त्रियां न समझिए। उन गोपियों को परमानंद प्रभु ने प्रदान करने के लिए ही, रासलीला का अधिकार देने के लिए ही ये वस्त्रापहरण लीला करी। अब पुनः दिवाली जब आई तो अब की बार जसोदा मैया ने विविध मिठाइयां बनाई। सुगंध पाकर के कन्हैया दौड़े दौड़े आए, मैया बड़ी सुगंध आ रही है, ने बता तो सही कहा बना रखो है, ने चखा मोकू। मैया बोली दूर हट बेटा, आज जब तक जय जय ना है जाएगी तब तक काहुए कछु खावे में पीबे ना मिलवे बारो। कन्हैया बोले मैया ये जय जय कौन सी बला है, वो हमसे ही बड़ो जय जय है का। मैया बोली ऐसे बातें मत कियो कर, जा अपने बाबा ते पूछ ले, मोह फुर्सत ना है, घर के बहुत सारे काम करने हैं, दिवाली को दिन है। तो कन्हैया मुंह लटका के नंद बाबा के पास चले आए और बाबा से बोले बाबा कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। बाबा आज कौन की जय जय है रही है? मैया ढेर सारी मिठाइयां बना रही है पर चाखवे ना दे रही। कह रही है जब पूजा पाठ सब है जाएगी तब खावेगू प्रसाद मिलेगा। अब आप बताओ ये जय जय है कौन? तो नंद बाबा समझावे लगे, सुन बेटा कन्हैया, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्ममूर्तयः। कन्हैया बेटा हम प्रतिवर्ष देवतन के राजा इंद्र की पूजा दिवाली के दिन की हो करें। कन्हैया बोले किम फलम, पूजा से फायदा क्या होगा? बोले बेटा फायदा ये होगा कि इंद्र जब प्रसन्न है जाएगा तो समय समय पर पानी बरसाया करे वो, क्योंकि मेघा तस्यात्म मूर्तयः, ये जो मेघ है ना वो उसी के ही स्वरूप है। ते भी वर्षंति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पयः। वो यदि समय समय पर पानी बरसाए तो हरी भरी घास होगी, और हरी खेती घास जब होगी तभी तो गैया खाए खाए कि हमें चकाचक दूध देंगी। और कहीं पानी ना बरसाए और सूखा पड़ गया तो हमारी गैया भूखी मर जाएंगी, और गैया भूखी रहेंगी तो हमें दूध दही कहाँ से आएगा। कन्हैया बोले ओ ये बात है। अच्छा बाबा यदि हम पूजा नहीं करेंगे तो क्या इंद्र पानी ना बरसाएंगे? बोले हाँ बेटा नाराज है गए तो पानी ना बरसाएगा। अच्छा बाबा यदि आधे ब्रजवासी पूजा करें इंद्र की और आधे ब्रजवासी ना करें तो जिनने पूजा करी है इंद्र उन्हीं के खेतन में पानी बरसा देगा। अब नंद बाबा चक्कर में पड़ गए। कन्हैया बेटा ऐसा तो ना है सके, जब बरसेगो तो सबन के खेतन पे ही गिरेगो। एक बात बता कन्हैया, हम तो ब्रजवासी ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, पर तू बहुत तर्क वितर्क करे, हमें ज्यादा तर्क वितर्क करबो ना आवे। हम तो एक बात जाने, हमारे बाप दादा के जमाने से पूजा पाठ चलती आ रही है, सो हम कर रहे हैं, ये हमारी परंपरा है। और तू यदि बहस करे तो बता तेरे मन में क्या है, तू क्या चाहे? कन्हैया बोले बाबा मैंने बड़े बड़े महामंडलेश्वरन को संग कियो है, सबरे साधु संत मोको एक ही बात समझाएं। क्या समझाएं बाबा? बोले कर्मणा जायते जंतु
कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम् कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा को हुए सुख दुख नाय दे, प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्मों को फल भोगे। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, इसी का अनुवाद गोस्वामी जी भी कर देते हैं। काऊ न को सुख दुख कर दाता, काऊ न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल जाता, जो जस करई सो तस फल जाता, जस कर भाव तस फल जाता। बाबा जो जैसो काम करे वा को वैसो ही फल मिले। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, अस्ति चेत ईश्वर कश्चित, यदि ईश्वर कोई है तो वो भी कर्म के अनुसार ही तो फल देगो। फल रूपण्य कर्म कर्मणा, ईश्वर काहुए सुख दे और काहुए दुख दे तो ईश्वर पे आरोप लग जाएगा कि भाई सभी जीव तुम्हारे हैं, तो किसी को अधिकारी बना दिया, किसी को चपरासी बना दिया, किसी को माला माल कर दिया, किसी को कंगाल बना दिया। ये भेदभाव ईश्वर ने क्यों किया? ईश्वर ने विधान बनाया है, तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। ईश्वर है एक तरह से भंडारी समझ लो। भंडारे में आप जैसा जैसा सामान दोगे, भंडारी जी वैसा वैसा भोजन बना के आपको खिला देंगे। अब भंडारी से कहो भैया आज चलो खीर मालपुआ का भंडारा बनाओ, अब ना दूध है, ना शक्कर है, ना चावल है, और मिर्च मसाले तो आपने भरे पड़े हैं। तो जैसा सामान होगा वैसी ही सामग्री बनेगी। उसी प्रकार से आप जैसा कर्म करोगे ईश्वर वैसा ही कर्म के अनुसार तुम्हें परिणाम फल का देंगे। होता क्या है, सुख का बीज है पुण्य और पाप का और दुख का बीज है पाप। हम सब जानते हैं ये बात, अनजान कोई नहीं है। पाप करने पर दुख मिलता है, पुण्य करने पर सुख मिलता है। परंतु पुण्य का फल सब चाहते हैं कि हम सुखी हों, पर पुण्य करने से परहेज करते हैं। बोले ये सब हमारे बस की बात नहीं। बीज बोना नहीं चाहेंगे, फल सब चाहते हैं। तो पुण्य का फल चाहेंगे पर पुण्य करना नहीं चाहेंगे। पाप का फल कोई नहीं चाहेगा पर पाप किए बिना कोई नहीं मानेगा। कर्म पाप का करेंगे और परिणाम पुण्य का चाहेंगे। ऐसा नहीं होता। जैसा जो जस करे सो तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल के रूप में ईश्वर आपको परिणाम देंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार कर्म में है, कर्म करो, ईश्वर उसके अनुसार फल बना के आपको देंगे। दुखे सति पापम क्षीयते सुखे सति पुण्यम। दुख दे करके आपके पाप कटते हैं और सुख दे करके आपके पुण्य समाप्त होते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि आप पुण्य खत्म करना चाहोगे कि पाप, तो हर व्यक्ति चाहेगा हमारे पाप ही कटे। महाराज ऐसा कुछ करो। तो पाप कब कटेंगे? जब आपको कष्ट देंगे। कष्ट देके ही नष्ट होते हैं पाप। तो जीवन में जब कोई कष्ट की घड़ी आवे तो अनुभव करना चाहिए हमारा कोई बड़ा भारी पाप कट रहा है। कष्ट में अनुभव करो हमारा कोई बड़ा भारी पाप कट रहा है। ये विश्वास करो, ईश्वर अनावश्यक किसी को कष्ट नहीं देते। आपके कर्म आपको कष्ट देते हैं और काल ही कर्म ही ईश्वर हैं, मिथ्या दोष लगाएं। आपके जो अशुभ कर्म हैं वो आपको परिणाम देते हैं, कष्ट का। दोष आप किसी को लगाते हो।
तो कष्ट की घड़ी में अनुभव करो कि पाप कटे, और जब खूब चकाचक हो, माला माल, जय जयकार, स्वागत सत्कार, तो अनुभव करो हमारा कोई पुण्य कट रहा है, क्योंकि पुण्य आपको सुख दे करके समाप्त होगा। तो पुण्य समाप्त हो तो बहुत खुशी होने की जरूरत नहीं है। अरे आपके पास यदि 1 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा है और आपने 5 लाख निकाल करके खूब पार्टी मनाई, चकाचक मौज मस्ती करी, तो मौज मस्ती तो आपको दिख रही है, पर 5 लाख कम भी तो हो गए आपके मूल राशि में से। ये भी तो अनुभव करना चाहिए। ये मौज मस्ती ऐसी थोड़ी हो गई, राशि खत्म हुई तब हुई। उसी प्रकार जब आपकी जय जयकार हो तो अनुभव करना चाहिए कि हमारा पुण्य क्षीण हो रहा है। तो जब पुण्य क्षीण हो तो बहुत खुशी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मूल पूंजी खत्म हो रही है। और कष्ट की घड़ी आवे तो अनुभव करो हमारा पाप कट रहा है, तो ये तो खुशी की बात है। पाप कट जाए तो काट ही देना चाहिए। यदि ये अनुभूति निरंतर हर व्यक्ति को बनी रहे तो वो कष्ट में बहुत दुखी नहीं होगा और सुख समृद्धि की अवस्था में कभी अहंकारी भी नहीं होगा। होता क्या है, जब बहुत अनुकूल वातावरण मिलता है, सुख समृद्धि जय जयकार होने लगती है, तो हमारा अहंकार हमको जागृत होने लगता है, अहंकार बढ़ने लगता है। और जब कष्ट की घड़ी आती है तो काटना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये अनुभूति निरंतर बनी रहनी चाहिए कि सुख में पुण्य समाप्त और कष्ट में पाप समाप्त। तो कष्ट की घड़ी में आपको ज्यादा कष्ट नहीं होगा, क्योंकि यह अनुभव है कि पाप कट रहे हैं तो कट जाने दो। भक्ति जो पहले परीक्षा लेती है व्यक्ति को या भक्त को, कुछ कठिनाइयाँ आ सकती है, किंतु भक्त अपनी भक्ति में लीन रहकर उन कठिनाइयों को भी सहर्ष स्वीकार कर लेता है और उसके फलस्वरूप उसका जीवन सुखमय, आनंदित और प्रेममय हो जाता है। प्रभु की भक्ति ही उसके लिए सबसे बड़ा प्रेम बन जाती है और यही उसके उद्धार का मुख्य कारण बनता है, उसके मोक्ष का मुख्य कारण बनता है। तो भक्तों, आप लोग कथाओं को सुनकर और अपने अंदर मानवता का पूरा भाव लाकर, लोगों के प्रति दया रखकर सब में ईश्वर का अंश देखें। भक्तों, श्री राधे राधे। तो जब पूरी अनाज की राशि खत्म हो जाएगी तब क्या खाएगा फिर? इसलिए पुण्य के बल पर यदि आप सुख समृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं तो पुण्य के बीज और डालते जाओ ताकि पुण्य आपका खत्म न हो जाए। जैसे हमारे श्रीवास्तव जी के पास भगवान की कृपा से भरपूर है, तो ऐसा थोड़ी है कि अब खाने पीने मौज मस्ती में ही आप और नए नए बीज डाल रहे हैं कि नहीं? मंदिर बनवा के, यज्ञ करवा करके, सत्संग करवा करके, ये सुकृत के बीज हैं जो आज बो रहे हैं, वो परिणाम में पुनः आपको इसी सुख समृद्धि की फसल लेकर के आएंगे। परंतु आप केवल सुख समृद्धि को भोगते ही जाओ और पुण्य का कोई अर्जन न करो तो एक दिन बड़े बड़े करोड़पति खाकपति हो जाते हैं, हाथ में कुछ नहीं रह जाता। मस कहीं करहि विरंच प्रभु अजह मसकते हीन। इसलिए व्यक्ति को सुख में कभी बहुत अहंकारी नहीं होना चाहिए, बल्कि सुकृत के बीज बोते रहना चाहिए ताकि हमारी मूल पूंजी समाप्त न हो गए। भगवान ने ये उपदेश ब्रजवासियों को दिया है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। ऐसे समझाया तो नंद बाबा बोले, भाई कन्हैया तू तो बहुत पढ़ो लिखो सो मालूम पड़े भाई, बड़ी ऊंची ऊंची बात करे। अच्छा तो तू बता कन्हैया हमें क्या करना चाहिए आज दिवाली के दिन? कन्हैया बोले, बाबा ईश्वर तो हमने देखे ना है, पर 4 देवता पृथ्वी पर प्रत्यक्ष है। कौन? गो विप्रानल पर्वतान, गौ माता, ब्राह्मण देवता, अग्नि देवता और ये प्रकृति के पर्वत, वनस्पति आदि। ये प्रकृति स्वरूप परमात्मा के ही प्रत्यक्ष रूप है। गो विप्रानल पर्वतान, 4 नाम लिए। बोले इनकी पूजा करो, गायों को बढ़िया बढ़िया हरी हरी घास खिलाओ, ब्राह्मणों को खूब भंडारे पवाओ, उनके द्वारा पूजा पाठ करवाओ और अग्नि में स्वाहाकार करके देवताओं को प्रसन्न करो। और बाबा मेरी बात मानो तो हमारा प्रत्यक्ष देवता तो ये गिरिराज गोवर्धन नाथ है।
हम दिन भर या गोवर्धन के शिखर पर गैया चरामते डोले, सर्दी और गर्मी लगे तो इनकी गुफा में घुस जाएं, प्यास लगे तो पर्वतन के झरनों को पानी पियो करें। तो हमारो प्रत्यक्ष देवता तो ये गोवर्धन गिरिराज है। एक बार मेरे कहवे ते या की पूजा कर लो, आनंद आवे तो दोबारा करियो, नहीं तो अपने देवता की पूजा करते रहिए। तो नंद बाबा ने कहा भाई तो ठीक है, अब की बार कन्हैया के इच्छानुसार काम होएगा। ब्रजवासियों को आदेश दिया कि अब की बार गिरिराज जी की पूजा होगी। कन्हैया ये तो बता दे तेरे देवता की पूजा में सामग्री कहाँ लगेगी। कन्हैया बोले बाबा सामान का छूना चाहिए, वह चकाचक खावे को माल होना चाहिए। मेरो गिरिराज बाबा तो खावे से खुश रह जाए, खावे में कोई कमी ना पड़ना चाहिए। बोले ठीक है बेटा, खावे पीवे की तो कोई कमी ना है। बाबा ने आदेश दियो तो घर घर में बढ़िया बढ़िया कढ़ाई चढ़ गई और मिठाइयाँ बनने लग गई। विविध व्यंजन बना बना के थालियों में सजा सजा के ब्रजवासी लाके दिखाने लगे। देख कन्हैया कितनी सारी मिठाइयाँ, पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी मगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती रबड़ी ले लेके चल पड़े सब ब्रजवासी। बोल गोवर्धन नाथ की जय। विविध व्यंजनों के साथ थालों में सजा करके पहुंच गए ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी। हाँ कन्हैया कहाँ है तेरो देवता। भगवान बोले दीस नाराय 7 कोस के लंबे चौड़े बैठे। पूरे इतनो बड़ो देवता या की पूजा कैसे करें। भगवान बोले हम खड़े तो हैं पुजारी, जो कहें सो करो, जाओ पहले स्नान कराओ देवता को। तो ब्रजवासी भर भर के जमुना जल मटका में लावे लगे और चढ़ावे लगे। और कहां 7 कोस के गिरिराज 50 मटका चढ़ाई दिए और अंत में सिर पकड़ के बैठ गए। कन्हैया हमारे बस की बात ना है। ये शालिग्राम भगवान ना है जो 100 ग्राम पानी में डुबकी मार के नहा के बैठा दे। 7 कोस को देवता कब तक नवावे। 1000 कलश पानी के पटक दिए और या देवता की मूंछों गीली ना भई अब तक। भगवान बोले परेशान मत हो, देवता से प्रार्थना करोगे तो वो गंगा जी है यहीं बुलाए लेगो, फिर प्रेम से नभा दीजो। फिर क्या था, कन्हैया ने मन ही मन गंगा